जय हिंद जय भारत। मैं श्रीमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग कैसे हैं और कहाँ पे मटकियाँ फोड़ी गई हैं आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। शाम को 7:30 बजे लाइव आती हूँ और लॉन्ग वीडियो हम नहीं डाल पाए थे। लॉन्ग वीडियो हमारा 5:30 बजे की मतलब 5:45 बजे शूट हो रहा, 6:30 बजे आप लोगों को मिलेगा। और बहुत सारी बातें नहीं कह पाते हैं। और आप लोग कहाँ कहाँ लोग मेला देखने गए हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारे जितने पुराने दर्शक हैं, हमारे नए दर्शक जितने भी लोग हैं, और हमें टाइम ना मिलने के कारण आज हमारा वीडियो जो लॉन्ग है वो नहीं जा पाया है। चलिए हम बात कर लेते हैं, कुछ मुद्दों की बात कर लेते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि जितने भी हमारे समाज में लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, और सारे लोग नहीं ख़राब हैं, सारे लोग नहीं गलत हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके वजह से हमारा समाज गंदा हो रहा है। और गंदा इसलिए हो रहा है कि लोग पहले बात को नहीं समझते हैं, बात को नहीं पहले जानते हैं, फिर इसके बाद तुरंत उस चीज़ को अपना रिएक्शन दिखाने लगते हैं। तो ये चीज़ें गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। कुछ ऐसे ऐसे चीज़ हो जा रहे हैं ना कि उसको बताना हमारे लिए ठीक नहीं है, और ना ही हम बताएंगे इस चीज़ को। आज जिस मैटर में हमें इमरजेंसी में कॉल किया गया था काउंसलिंग करने के लिए, वो मैटर ऐसा है, बस शॉर्टकट में हम बता दे रहे हैं कि मतलब रिश्ता शर्मसार हो रहा है, रिश्ता बच नहीं रहा है, रिश्ते को शर्मसार किया जा रहा है। तो इसलिए अगर रिश्ते को आप शर्मसार करेंगे तो आप इसी दुनिया में रहेंगे ना, कहीं तो जाएंगे नहीं। अगर आपका यही लगा रहेगा, यही बदतमीजी लगी रहेगी, यही आपका कुकर में लगा रहेगा, तो किसी दिन तो आप लात खा ही जाएंगे। मान लीजिए आज हम किसी को अगर बचा रहे हैं, किसी के लिए अगर हम थोड़ी देर के लिए लोगों से हम, जैसे जिसका मैटर था उसके लिए हम उसके तरफ से हम अपने अधिकारियों से, अपने पदाधिकारियों से, अपने कर्मचारियों से सॉरी बोलते हैं कि नहीं एक बार मौका दिया जाए। और वीडियो भी बनाया, ऐसा नहीं कि वीडियो हम नहीं बनाए, वीडियो हमारे पास है, लेकिन उस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते हैं। जब वो उनसे पूछवाया गया कि ये कदम अगर आप उठाओगे, ये गलत कदम अगर आप करोगे, मतलब गंदा काम करोगे, तो ये वीडियो हम बना रहे हैं, हम इसको पब्लिश करेंगे ज़रूर। तो ये चीज़ पे उसने कसम भी खाया है, उसने प्रॉमिस भी किया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो बस हम यही कहेंगे ना, किस तरीके से नहीं करना चाहिए किसी के साथ में। अगर किसी की बहन बेटी तुम्हारे घर में आई है तो तुम उसकी इज्जत करो, नहीं इज्जत करोगे तो खुद ही तुम पछताओगे बाद में, क्योंकि कानून होता है या कोर्ट भी होती। कोर्ट भी हमें जहाँ तक पता है, कोर्ट भी एक बार दो बार अगर किसी का डाइवोर्स होता है तो हमारे जज साहब एक बार उनको भी देते हैं, चांस देते हैं कि आप अपनी फैमिली को अपने पास ले जा कर के रखो। हो सकता है कि आप दोनों का मैटर सॉल्व हो जाए, आप दोनों एक कमरे में रहेंगे, हो सकता है आपके अंदर जो खटास है वो मिठास में बदल जाए। तो अगर हमारा कोर्ट देता है आपको टाइम, तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी देता है। और ख़ासकर तो अगर हमारे हाथ में आता है, अगर मैं उसमें इन्वॉल्व रहती हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है कितना भी गंदा मैटर है, एक बार समझाने के बाद उस चीज़ को मैं सोचती हूँ कि इस पर FIR ना हो, इस पर कोई ऐसा क्लेम ना हो पाए, ऐसी कोई बात ना हो पाए कि लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाए। तो ये चीज़ें मैं करती हूँ। आज तक जितना भी हमने मैटर को सॉल्व किया है, पहले हम इसी तरीके से पहले सॉल्व करेंगे कि इस तरीके से मैटर आगे ना बढ़ता जाए। तो वो चीज़ों में काफ़ी सुधार आया, वो मैटर कभी आगे नहीं आया, फिर दोबारा वो मैटर आता ही नहीं है। हमारी जो महिला SO हैं, जो हमारी महिला कांस्टेबल, वो इसीलिए हमको बोलती हैं कि आपके हाथ में, आप हम लोगों से भी ज़्यादा आप अच्छा काम करती हैं। तो इसलिए हम आने नहीं देते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल हम सामने नहीं आने देते कि ये चीज़ें फिर बाद में शो हो, बाद में ये चीज़ें गलत हो, लोगों को मार खाना पड़े, लोग जेल जाएँ, लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो, तो हम ये चीज़ें नहीं करने देते हैं। बात इसमें ये आती है ना कि लोग दूसरे को बात को सुन करके अपने घर में जो है कलेश पैदा करते हैं। लोग दूसरे के बात को सुन करके अपने घर में जो है बहुत सारा बवाल खड़ा कर देंगे, लोग मारपीटैया करते हैं, उसमें टूट फूट जाते हैं लोग। तो बहुत सारी बातें उत्पन्न होती हैं। अभी एक जौनपुर की जो घटना मैं बता रही थी, अब आप लोग बताइए, आप लोग भी दर्शक हैं, ठीक उसी दर्शक में मैं भी आ रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे जवाब देंगे कमेंट के माध्यम से। आप ये बताइएगा, लड़का गलत है या सही है, तुमसे क्या मतलब है? मैं उस महिला के लिए बोल रही हूँ। महिला अगर सही होती, सती सावित्री बनती, क्योंकि कमेंट के माध्यम से हमें भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे हमारे लाइव में। महिला अगर गलत नहीं है तो एक महिला अपने बच्चे को पाल सकती है। हाँ, तुम्हारा छुट्टी छुट्टा हो जाए, तुम्हारा उस परिवार से मतलब ना रहे, तुम्हारा पति भी मर गया था,
तुम कुछ दिन तक वेट करती, अपने घर वालों को बता दी, तुम्हें एक अजनबी के ऊपर भरोसा क्यों करना पड़ा? एक रॉन्ग नंबर पे तुम भरोसा क्यों की? अगर भरोसा भी की तुम, तो तुम्हारे साथ इतना अभद्रता किया, तुम्हारे साथ इतना छल कपट किया कि उसने तुम्हारा ज़िंदगी ही तहस नहस कर दिया। और ऐसा तहस नहस किया कि तुम ना घर की रही ना घाट की रही, ना माँ साथ दे रही है ना पिता साथ दे रहा है, कोई भी नहीं साथ दे रहा है। अब ये बताइए, जहाँ पे लड़का लड़के का, आप लोग भी देख रहे होंगे, वो जो न्यूज़ चल रहा वो आप लोग भी देख रहे होंगे, गांव वाले, अब एक शादीशुदा पुरुष है, वो अपनी पहली पत्नी को तो रख ही नहीं पा रहा, फिर तुम दूसरे को ला रहा है, उसे भी नहीं रख पा रहा। अगर गलती से उस महिला के साथ कोई दुर्घटना घट गई, मान लीजिए नहीं दुर्घटना घटी, मानती हूँ कि नहीं उसके साथ कोई अभद्रता किया, नहीं उसके साथ कोई मार पिटैया किया, नहीं उसके जान के साथ कोई खिलवाड़ किया, मैं मानती हूँ। लेकिन ये बताइए, क्या ऐसे हमारा समाज चलेगा क्या? ऐसे फिर किसी और गांव में कोई शादीशुदा इंसान जो है दूसरी औरत को भगा के लेके आएगा, गांव वाले उसको उसके ठेका लेंगे, उसकी जिम्मेदारी लेंगे। दोनों को दंड देना चाहिए, दोनों को घर से बेघर करना चाहिए। ठीक है, मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मदद करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं मदद करना चाहिए कि तुम भगा के लेके भी आ रहे हो। अभी एक को भगा के लेके आए, फिर दूसरी को भगा के लेके आओगे, तीसरी को लेके, तो आप लोग कितने को ला करके रखेंगे? आप लोग कितने को जो खर्चा देखेंगे? आप लोग बताइएगा हमको। तो इसलिए इस समाज को भी थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए। कोई किसी को भगा के लेके आ रहा, कोई किसी को बहला फुसला के लेके आ रहा, तो गांव वाले इस तरीके से बड़ा तरक्की का आप कब तक देखेंगे? किसी का अपने घर का तो नहीं कोई देख पाता है। आप उसका हेल्प ये करिए कि मतलब उसको जेल भेजवाइए और वो जाए जेल। ठीक है, ये क्राइम जो उसने किया, हमारे लॉ में, हमारे कानून में लिखा गया है, पहली पत्नी के रहते हुए भी दूसरी पत्नी नहीं रह सकती है, उसके ऊपर 494 का मुकदमा हो जाएगा, वो जाएगा जेल। ठीक, तो ये चीज़ सोच करके किसी की बहन बेटी के साथ अगर आप ऐसा ना कर करके और आप इस तरीके से अगर किसी का साथ दे रहे हैं, तो इससे बुरा कुछ नहीं है, इससे अच्छा चीज़ कुछ नहीं है। आप उसका मदद कर रहे हैं, वो जहाँ उसका ससुराल है, आप उसको वहाँ सपोर्ट करिए, इसे जेल भिजवाइए, ताकि ये आने वाले समय में किसी महिला के साथ गलत काम ना करे। अब आप उसी का सपोर्ट कर रहे हैं, जो वो चाहता था वही वो कर रहा है, और उसकी पहली पत्नी, उसके पहले बच्चे कहाँ जाएंगे? आप लोग बताइएगा हमें। तो इस तरीके से समाज में भी कुछ सुधार लाना चाहिए। अभी सब लोग वाहवाही कर रहे हैं, कल को कोई घटना घट जाएगी, इसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो बस यही कहूँगी कि किसी को बात को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए, और लोग अगर बना रहे हैं तो इस चीज़ को आप लोग समझे, वो लोग समझे, हमसे उससे नहीं मतलब है। लेकिन जो हमारा कर्तव्य है, अगर हमारे पास तक ये मैटर आता हो, हमारे अम्बेडकर नगर का कहीं का होता ना, तो हम फ़ौरन जा कर के लोग उसी महिला को कह रहे हैं कि पुरुष को कह रहे हैं कि तुमने गलत किया है। गलत वो भी की है ना, क्या उसे अपने आसपास में लड़के नहीं मिल रहे थे? उसके जात बिरादरी में लड़के नहीं मिल रहे थे? तो महिला की भी कहीं ना कहीं गलती है। हमारे समाज में सुधार नहीं आएगा, ना आया है ना आएगा। वहाँ के लोग हमारे माननीय आदित्यनाथ जी के तक, योगी आदित्यनाथ जी तक बात ले जा रहे हैं, बहुत बड़ा बात हो गया है। वो मदद करेंगे, वो खाने पीने के लाएंगे, घर में रहबे नहीं करेगा, रहने का ठिकाने नहीं है, और वो लाएगा 4 को मेहरारू रखेगा। बताइए, ऐसा कोई समाज में अगर करेगा तो फिर आप लोग करते रहिए, करवाते रहिए लोगों का ऐसे। भैया आप लोग भी, जितने लोग देख रहे हैं, सारे लोग भी अपने पत्नी को धोखा दीजिए और दूसरी महिला को लेके आइए। गाँव वाले सपोर्ट करेंगे ना, हम तो बस यही कहेंगे, अगर इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी छवि खराब होगी। और आप किसी से अगर कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं किसी के साथ, अगर आपका कोई अफेयर है, आप उसको अच्छे तरीके से अपने घर में लाइए, ये अभद्रता ना होने दीजिए। भैया अपनी इमेज को बचाना है तो ढंग से बचाओ, और नहीं बचाना है, अगर सोशल मीडिया पे छिछा लेदर हुआ तो समझिए कि पूरा ज़िंदगी ख़राब है, आप कहीं समाज में खड़ा होने लायक नहीं रहेंगे। हम तो बस यही कहेंगे। और बाकी वीडियो हमारा अभी 10 मिनट का हो ही चुका है, अभी 7:30 बजे लाइव आ रहे हैं। और कुछ कमीनों को मैं ये सलाह दे रही हूँ कि जो तुम किसी महिला को गंदा कमेंट्स करते हो, और तुम्हें हम 1-2 वीडियो में, और 1-2 वीडियो के माध्यम से हमने बताया था कि तुम अपने ही फ़ोन में तुम्हारी आईडी लॉगिन रहती है, और उसी आईडी के द्वारा, उसी आईडी के थ्रू तुम गंदा कमेंट्स करते हो, तो हमें तो उनमें से ना समझना, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट मारते हैं तो तुम्हारे आईडी से तुम्हें क्या हो सकता है ये तुम्हें मालूम नहीं है। गंदा कमेंट्स करो। बाकी हम शाम को 7:30 बजे लाइव में मिलते हैं, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। और अभी हम थोड़ी देर पहले आए थे, मतलब 2-2:30 बजे हम आए, लौटे हैं, और इसके बाद थोड़ी देर लेटे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही, आधे घंटे पहले हम नाश्ता वगैरह किए हैं,
हमने सोचा कि पहले हम एक वीडियो को छोड़ दें, और हमारे दर्शक तो काफ़ी बार कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। तो प्लीज़ हमारे जितने भी भाई हैं, आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि अपनी इमेज को, अपनी छवि को मत ख़राब करिएगा। जो ख़राब कर रहा करने दीजिए, और जो हमारी प्यारी बहन है, हम उन लोगों के लिए भी जहाँ तक है तहाँ तक लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे। बाकी चलिए, शाम को 7:30 बजे लाइव में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।